एक ये मैंने देखा था अनिल जी, हाँ एक संदीप महेश्वरी के एक प्रोग्राम में सुनील पाल करके कॉमेडियन आया था। हाँ हाँ जानता हूँ तो उनको। उसने बोला था कि आजकल माहौल कुछ ऐसा है हाँ। कि एक पत्थर उठा के अगर भीड़ में फेंकी जाए तो जिसके सर पे गिरेगी वो ट्रेनर होगा। तो आज जो है, आज की तारीख में ट्रेनर जो है ना, इतने लोग हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी ट्रेनर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इंडिया का जो माहौल है और आपकी भी ट्रेनिंग में बहुत रुचि है, और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो भी ट्रेनिंग हो रही है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, ट्रेनर्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनकी भी दिमाग से दूर है कि ये नॉलेज हमको लोगों को देना चाहिए? आपको क्या लगता है? ओके, सो बहुत सेंसिटिव सवाल है। इसमें मैं अवॉइड करने का कोशिश करता है इस सवाल का, अगर इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा होता तो। बट इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, खास करके एलआईसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, और ये जवाब देने से पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा देता हूँ और वो डेटा बता देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में तथ्य है या नहीं है। 2014 या 2015 तक एलआईसी में करीब 550 एसबीए या डेवलपमेंट ऑफिस हुआ करते थे जिनका कॉस्ट रेशियो 3% या 3% से कम हुआ करता था। ऐसे 550 डेवलपमेंट ऑफिस थे ऑल ओवर इंडिया। पिछले साल हमारा ऑल इंडिया एसबीए मीटिंग हुआ कोलकाता में, 116 लोग हो गए थे घट के। इस साल 1 अगस्त को है, आज से 15-20 दिन बाद, और वो 116 का फिगर घट के हो गया 86। मतलब 550 एसबीएस या डेवलपमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनका कॉस्ट रेशियो 3% से कम था। अब कॉस्ट रेशियो कम होने का मतलब आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट रेशियो हाई होने का मतलब आपका बिजनेस कम है, जो उल्टा चलता है वो बॉन्ड मार्केट के और इंटरेस्ट रेट का जैसा संबंध है वैसे कॉस्ट रेशियो और बिजनेस का संबंध है। तो आपका कॉस्ट रेशियो लो है, इसका मतलब आपका बिजनेस काफ़ी हाई है। तो ये 550 का संख्या घट के हो गया 86 अभी, पिछले 7-8 सालों में। सेम अगर आप एजेंट्स की कॉम को देख लो तो एजेंट्स के कम्युनिटी में भी एजेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो घटता जा रहा है। तो मैं यही कभी सोचता हूँ कि अगर इतने सारे ट्रेनर्स हैं, आप जैसे आपने कैसा ही कहा ना, पत्थर फेंको तो ट्रेनर मिलेगा, तो इतने ट्रेनर लोग अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो ड्यू टू सम अदर चैनल्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में पेंशन ग्रुप सुपर एन्यूशन हावी है, कुछ कंपनी में और बैंक एश्योरेंस हावी है। तो रिटेल का जो इंडिविजुअल एडवाइजर्स है उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिनको ये ट्रेनर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। तो अभी डेटा क्या बोलता है कि बिजनेस घट रहा है एडवाइजर्स का, इंडिविजुअल एडवाइजर्स का, है ना। तो ऑब्वियसली अगर एडवाइजर्स का बिजनेस घट रहा है इंडिविजुअल्स का, तो डेवलपमेंट ऑफिस का भी घटेगा, एसबीएस का भी घटेगा। और सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, अभी स्पेशलाइजेशन का भी ज़माना ख़त्म हो गया, अभी सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो मुझे कभी कभी यही लगता है कि इसका मेन जो मुझे जो मोटा मोटा रीज़न दिख रहा है ना, कि जिन्होंने कभी बल्लेबाजी नहीं की, अभी लोगों को बैटिंग सिखा रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जो लोगों ने कभी गेंदबाजी नहीं किया वो बॉलिंग सिखा रहे हैं, और जिनको स्विमिंग नहीं आता वो बोलते हैं पानी में कैसे तैरना चाहिए मैं सिखाऊंगा आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी है, तो मुझे ये लगता है कि अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो पार्टिसिपेंट्स है, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पहले ट्रेनर का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि भाई ये बंदे ने कभी खुद एक पॉलिसी बेचा है क्या, इसने खुद पॉलिसी नहीं बेचा और तुमको पॉलिसी बेचना सिखा रहा है, इसने खुद कभी एजेंट नहीं बनाया लेकिन तुमको एजेंट बनाना सिखा रहा है। अच्छा, वो इंग्लिश 2 लाइन नहीं बोल सकता लेकिन तुमको HNI का ट्रेनिंग दे रहे हो। अब देखिए कितना बड़ा ये विडंबना है, आप देखो कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि आपको 2 लाइन इंग्लिश बोलना नहीं है। देखो हम लोग हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सब अपनी जगह पे ठीक है, बट आज के तारीख में ज़मीनी हकीकत क्या है, अगर आपको HNI प्रोफेशनल्स के साथ अगर काम करना हो, खास करके आप जीरो रिबेट के मार्केट में अगर जाना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल कैटेगरी में घुसना पड़ेगा। तो एक तो होता है बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन लोग, दूसरा होता है प्रोफेशनल, जैसे बिग 4 में जितने लोग काम करते हैं, बिग 4 मतलब डेलॉयट, KPMG, PwC, ये सब वगैरह में जो लोग काम करते हैं ये सब प्रोफेशनल्स हैं, फाइन। सिमिलरली लॉ फॉर्म्स, बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स में जो लोग काम करते हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स हो गए। अब इनके पास आप 2 लाइन अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप, तो आपका वो सेल तो होगा नहीं होगा बात की बात है, वो आपको एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे वो सब भी बात की बात है। सबसे पहले तो आप खुद आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो रहेगा, क्योंकि सामने वाला टाई बूट सूट लगा के बैठा है, आप उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मान लीजिए एकदम शीश महल में शीशे की बिल्डिंग है, और आप उधर जा रहे हो क्या तो हिंदी में बात करने, क्योंकि आपके अंदर 2 लाइन इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से
अच्छा, कुछ कुछ ट्रेनर को मैं देखता हूँ ऐड देते हो, क्या ऐड देते हैं मालूम है, कि 1 दिन का MDRT का कोर्स। अभी आप समझिए रंजीत जी, आप भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसा कौन सा कोर्स है जो 1 दिन सीखने से आदमी एजेंट MDRT बन जाएगा? 1 दिन का ट्रेनिंग लेने से आदमी MDRT बन जाएगा? अगर ये सच होता ये दावा कि हमारे पास सिंगल डे कोर्स है, MDRT मॉड्यूल बोलते हैं हम लोग उसको, MDRT मॉड्यूल, अगर सिंगल डे की ट्रेनिंग से लोग MDRT बनते तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो अभी 5-10 लाख एडवाइजर्स को एजेंट बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेनर लोग 15-20 साल से इंडस्ट्री में, इन लोगों को कोई जुमा 8 दिन नहीं हुआ ट्रेनिंग में इंडस्ट्री में आके, है ना। तो फिर प्रॉब्लम वही है ना कि पार्टिसिपेंट समझ नहीं रहे कि उनको कंटेंट मिल रहा है कि मोटिवेशन मिल रहा है। फाइन, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है। तो जब वो ट्रेनिंग चल रहा होता है तो ना आग, मतलब एड्रेनलिन लेवल पंप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को लगता है चलो आग लगा देंगे बाहर जाके। अरे वो समझ नहीं पा रहे हैं बेचारे कि अरे उनको ट्रेनिंग कंटेंट नहीं मिल रहा, उनको मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन आप जैसे बाहर निकलोगे 2 दिन 4 दिन, आप 2-4 क्लाइंट को मिलोगे, वापस वही पूरा ऑब्जेक्शंस आएंगे। और अब ऑब्जेक्शंस का स्वरूप बदल गया है। अब लोग ये नहीं, जब मैं ज्वाइन किया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो लोग बोलते थे NSE में पैसा क्यों नहीं डालो, PPF में क्यों नहीं डालो। अब ऑब्जेक्शंस बदल गया है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ। आपको मैं अगर 2015 में आके बोलता कि रंजीत जी आप 25,000 रुपये इधर डाल दो, एक एसेट क्लास है, और आपका 25,000 रुपया बढ़ के 25 लाख हो जाएगा। आप 25,000 का जुआ खेलते कि नहीं खेलते? अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो 25,000 का खेल लेते हैं ना, क्योंकि मैं सामने क्या बोल रहा हूँ, आपका ये 25,000 रुपया 25 लाख बन सकता है। और हकीकत में बना है, बिटकॉइन ने दिया है और रिटर्न। तो अभी हमारे पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में पैसा डालो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरह के अब ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे एसेट क्लासेस के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस में वीक है, यू नो, ये ट्रेनर लोगों को ये नहीं मालूम है कि यार तुमको A to Z ऑफ पर्सनल फाइनेंस सिखाना है एजेंट्स को। अभी तुम वही लेके बैठे हो कि बाप मरेगा तो क्या मिलेगा, बच्चा मरेगा तो क्या मिलेगा, और पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो एजुकेशन प्लानिंग कर लो, चाइल्ड मैरिज का प्रोविज़न कर लो। वो सब अभी नहीं चलता सर। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनर लोग हैं, ये इनका इंश्योरेंस का बैकग्राउंड नहीं है, और इंश्योरेंस सेल्स इज़ डिफरेंट देन अदर सेल्स, हो। तो जब तक चल रहा था, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब दौर बदल गया, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। इंडिया की 100 करोड़ आबादी ऐसी जिनका एज 30 साल से नीचे है, दे आर लेस देन 30 ईयर्स। आउट ऑफ 140 करोड़ 100 करोड़ लोग ऐसे जिनका एज 30 से नीचे। अब ये आने वाले दिनों में इनका ऑब्जेक्शन और अलग अलग तरह का आएगा। हमारे ट्रेनर उसके लिए रेडी ही नहीं है। वो तो आज भी बोलते हैं कि भाई चलो 1 दिन का कोर्स कर लो, MDRT कैसे होता है सिखा देंगे तुमको। अच्छा, वो आज भी वही बोलते हैं कि हम चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिग, ये सब अपनी जगह पे सही है, बट इससे नहीं होगा सर। बड़े सेल्स या HNI क्लोजिंग इससे नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बेसिक पे फ्लॉन्डर करें। A to Z ऑफ पर्सनल फाइनेंस ही हमको नहीं मालूम है। इमरजेंसी फंड, कितने लोग बोलते हैं 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड सबके लिए थोड़ी हो सकता है। किसी के लिए इमरजेंसी फंड 2 साल का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मान लीजिए आप अकेले कमाने वाले हैं, मान लीजिए भाभी जी हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंड हैं, आपका EMI भी चल रहा है, फाइन। तो अभी आप एक एग्जाम्पल हो जहाँ सब कुछ आप पे, आपके इर्द गिर्द है, तो आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने का नहीं होना चाहिए, आपका 2 साल का होना चाहिए। करेक्ट। किसी और बंदे का हो सकता है, मेरे घर में मेरी वाइफ हो सकता है जॉब कर रही है, हो सकता है मेरे ऊपर कोई लोन नहीं हो, ठीक है, मेरा कोई EMI नहीं हो, तो मेरा इमरजेंसी फंड 6 महीने का चलेगा। सो पर्सनल फाइनेंस में ये सब छोटी छोटी चीज़ें अभी सीखना पड़ेगा। मेडिक्लेम, 50 टाइप के मेडिक्लेम में क्लॉजेज हैं, नो, कोपे वाली पॉलिसीज़ है आज के तारीख में, फ्लोटर पॉलिसीज़ हैं, नो क्लेम बोनस वाली पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब जो पर्सनल फाइनेंस की नीति ग्रिटीज़ हैं, ये भी हमको सीखना पड़ेगा, ताकि हम क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएँ और फिर उनको कन्वर्ट कर पाएँ। उनके लिए बेस्ट क्या है ना, तो विच मीन्स ट्रेनर लोगों का, अनफॉर्चुनेटली ट्रेनर लोग आज तक वही, वी आर ऑल इंग्लिश में